नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। मीरा रोड पूर्व के शांति नगर से जुड़ी हुई एक ख़ास खबर है जो कि इन दिनों मीरा भाईंदर शहर में काफ़ी चर्चा में है। वो ये है कि शांति नगर इलाके में जो आरजी प्लॉट है वो सारे के सारे आरजी प्लॉट अब शांति स्टार बिल्डर द्वारा हड़प किए जा रहे हैं और इस बारे में वहाँ के नागरिकों में काफ़ी आक्रोश है। तो इस बारे में आम आदमी पार्टी के पालघर जिला के जो संगठन मंत्री हैं उन्होंने पिछले कई दिनों से लगातार इसके ऊपर आवाज़ उठाई है। तो आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं और जानते हैं कि आखिर ये क्या मुद्दा है। सबसे पहले तो भंबानी सर जी, आपका लोकहित न्यूज़ में स्वागत है। और ये जो आरजी का जो मुद्दा पिछले कुछ दिनों से चर्चा में छाया हुआ है, इस बारे में आपने काफ़ी स्टडी की है और इसके खिलाफ आपने आवाज़ भी उठाई है। आखिर ये क्या मुद्दा है? सर देखिए, शांति नगर का जो पूरा प्लान है वो पूरा एक ही लेआउट का प्लान है। उसमें रोड छोड़ने पड़ते हैं, गार्डन बनाने पड़ते हैं, ओपन स्पेस छोड़नी पड़ती है, लेआउट प्लान का हिस्सा है। अभी ये लेआउट प्लान जो एक बार बन गया उसको रिवाइज नहीं कर सकते हैं। सभी जो फ्लैट परचेज़र है उसको उसकी सहमति से रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन 3 से 4 बार वो प्लान रिवाइज हो चुका है। और जहाँ भी ओपन स्पेसिस है वहाँ पे जो बिल्डर ने पहले ओपन स्पेसिस डिक्लेयर की थी पहले प्लान में, वहाँ पे बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। कुछ नेता कोर्ट में गए थे, लेकिन मुझे लगता है कि वो कोर्ट में लड़ने नहीं गए थे। एक नूरा कुश्ती होती है ना, खाली बताने के लिए कि हम फाइट कर रहे हैं, वो मैटर है। क्योंकि कोई भी किसी ने भी जो तथाकथित नेता हैं वो लोग गए कोर्ट में, उन्होंने प्लान का रिवीजन को चैलेंज नहीं किया है। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये इनके जो फिगर्स है, 98,000 स्क्वायर मीटर बिल्डर ने जो लेआउट प्लान में ओपन स्पेस छोड़ी, ओपन प्लेस और आरजी छोड़ा है। ये लोग बोलते हैं कि हमको 70,000 मीटर ही छोड़ना था, तो 70,000 मीटर बराबर हो गया, 15% के हिसाब से छोड़ना था, लेकिन हमने छोड़ा 90,000, 98,000। तो अब हम एक्स्ट्रा छोड़ा है तो हम एक्स्ट्रा बिल्डिंग्स बनाएंगे। ये म्युनिसिपैलिटी और बिल्डर का कहना है कि इन्होंने ज़्यादा एरिया छोड़ दी। मुद्दा ज़्यादा एरिया एफएसआई का नहीं है। मुद्दा ये है कि एक बार लेआउट प्लान बन गया उसको रिवाइज नहीं हो सकता। मैं आपको एक आम आदमी की भाषा की बता दूं। जैसे मैंने 1 लाख मीटर का प्लॉट लिया, 10,000 मीटर के मैंने 4 बंगलो बनाए, और आपको बताया कि देखो 60,000 एरिया खाली है। मेरे पास एफएस है तो 1 लाख मीटर का है, लेकिन मैंने आपको 40,000 बना के दे दिया उसमें से, और आपको बताया ओपन एरिया बंगलो खरीदो। आपने बंगलो खरीद लिया, अब मैं उस ओपन एरिया में बोल रहा हूँ मेरा एफएस है बाकी है, मैं और बिल्डिंगें बनाऊंगा। कॉरपोरेशन बोलते हैं हाँ वो भी बना सकते हैं। तो ये पूरी मेरी सांठ-गांठ है। और इसके साथ ये भी है कि जो लोग अभी फ़िलहाल म्यूनसिपैलिटी ने एक आदेश दिया है कि हम गार्डन हैंड ओवर कर रहे हैं बिल्डरों को। ये आगे की कड़ी है कि आगे चल के कुछ गार्डनों को देखो, एक गार्डन बिल्डर के हाथ में आ गया तो जिसका जहाँ पे उसको बिल्डिंग बनानी है ना, वहाँ पे वो कचरा कर देगा, गार्डन बिगाड़ देगा, वहाँ पे कोई जाएगा नहीं, ऐसा कर देगा। फिर लोगों को लगे गार्डन है ही नहीं। उसके बाद कुछ साल के बाद सीसी लेके वो बिल्डिंग बनाएगा वहाँ पे, तब कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा, गार्डन था ही नहीं। लेकिन हमारा कहना है कि फर्स्ट कि ये जो रिवाइज प्लान होता है वो विदाउट कंसेंट नहीं देना चाहिए। जो फ्लैट ओनर से उनका कंसेंट लेके फिर ही प्लान रिवाइज करें, और कोर्ट में रिवाइज प्लान चैलेंज करना चाहिए। दूसरा, ये जो गार्डन हैंडओवर किए हैं, इससे कनेक्टेड मुद्दा ही है। ये गार्डन जो हैंड ओवर किए जा रहे हैं बिल्डरों को वापस, वो आगे का है कि आगे बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें आने वाली है इस पॉलिसी के तहत। सर जी, एक जो मुद्दा है कि बिल्डर ने कहा कि 70,000 बनता है और 98 स्क्वायर मीटर छोड़ा है। हाँ। बराबर है, लेकिन अभी आपने जो कोर्ट के ऑर्डर दिखाई उसमें खुद मेंशन है कि 98,000 ऑलरेडी हैंड ओवर कर दिया है। हाँ, इन्होंने हैंड ओवर भी कर दिया। हाँ, तो फिर अब उसको कैसे क्लेम कर सकते हैं? हैंड ओवर कर दिया है, ये म्यूनसिपैलिटी ने एफिडेविट में लिखा है। जो दिनेश जैन जी ने पिटीशन फाइल किया था उसमें क्लियरली म्यूनसिपैलिटी ने एफिडेविट में लिखा कि हमने
98,000 टेक ओवर कर लिया। अब टेक ओवर करने के बाद वापस आप बिल्डर को दोगे और आप बोलोगे कि बिल्डर को प्लॉट भी ले ले और हम FSI करके नई बिल्डिंगें भी चढ़ाएं उस पर। तो ये तो सरासर जो रेसिडेंट्स है उसके साथ अन्याय, धोखा है। और मोफा में सेक्शन 7 में इसके लिए 2 साल की सज़ा है इसके ऊपर, तो वो क्रिमिनल ऑफेंस भी है। सेक्शन 7 में हमने अप्लाई किया हुआ है पुलिस में कि सेक्शन 7 का वायलेशन हुआ है और इसके लिए उनको FIR फाइल की जाए। हमारी बातचीत चल रही है। तो ये जो हैंड ओवर कर दिया, और हैंड ओवर भी क्या है, देखिए ये जो वापस री हैंड ओवर हो रहा है बिल्डर को, उसमें क्लियरली स्टेट गवर्नमेंट का सर्कुलर है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, म्यूनसिपैलिटी का एफिडेविट बोल रहा है मीरा भाईंदर का कि द टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इश्यूड अ सर्कुलर डेटेड 30 जून 2010 का डायरेक्टिंग ऑल कॉर्पोरेशन टू टेक ओवर रिक्रेशनल ग्राउंड। अब ये 2010 का सर्कुलर है, म्यूनसिपैलिटी को था कि सब रिक्रेशनल ग्राउंड टेक ओवर कर दो, वो कर दिया। तो ऐसा कौन सा सर्कुलर आया है जिसमें ये लिखा है कि वापस दे दो? ये म्यूनसिपैलिटी बताए, ये बताएंगे। 2015 में इन्होंने एफिडेविट फाइल किया। अभी कोई रिवर्स सर्कुलर आया क्या राज्य सरकार का कि भाई जो रिक्रेशनल ग्राउंड हमने हैंड ओवर किया बिल्डर को वापस दे दो? एक चीज़ और है कि वहाँ के स्थानिक नगर सेवक जो हैं भाजपा के दिनेश जैन, वो बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि जो लोग कोर्ट में गए थे, जो शांति नगर के रहवासी, वो लोग केस हार गए हैं। इसमें क्या सच्चाई है? केस हार गए हैं मतलब वो पिटीशन डिसमिस हुआ है क्योंकि उसमें ग्राउंड्स बराबर रेस नहीं किए गए थे। और जो ये सेक्टर 6 का पिटीशन रिजेक्ट हुआ है ना, वो सेक्टर 1 के ग्राउंड पे रिजेक्ट हुआ है। देखो सेक्टर 6 का मेरे को ऑर्डर है मेरे पास, उन्होंने लिखा कि सेक्टर 1 का रिजेक्ट हुआ, इसलिए सेक्टर 1 का रिजेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि CC को चैलेंज किया गया। इन्होंने ये चैलेंज नहीं किया कि प्लान रिवाइज नहीं होना चाहिए, ये आज तक चैलेंज नहीं हुआ। और कोर्ट ने बार बार इंडिकेशन दिया है कि रिवाइज प्लान आपने चैलेंज नहीं किया है, इसलिए हम आपका केस डिसमिस कर दिए। कोर्ट इंडिकेशन दे रही है कि रिवाइज प्लान चैलेंज करो तो मैं आपके फेवर में ऑर्डर दूंगा। लेकिन पिटिशनर अगर ऑर्डर चैलेंज दे, मैं मानता हूँ नूरा कुश्ती है कि बताने के लिए हम लड़ रहे हैं, लेकिन आपस में पूरी मैच फिक्सिंग होती है ना, ये मैच फिक्सिंग है पूरा। और आपको पता है मैच फिक्सिंग में किसको किसको क्या मिला है, सबको पता है। एक चीज़ और है, कानूनी शब्दों में बताइए कि जो एक बार प्लान पास हो जाता है, हाँ। तो अब उसको बिल्डर ने रिवाइज किया है, क्या ये कानूनी तौर पर पॉसिबल है? नहीं, कानूनी तौर पर पॉसिबल नहीं है। वो प्लान रिवाइज तब कर सकते हैं जब जितने फ्लैट ओनर्स हैं ना उसका कंसेंट चाहिए। वो भी आप एग्रीमेंट में कंसेंट नहीं लिखा सकते हो, आपको पॉजिटिव अफर्मेटिव कंसेंट चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का भी नहीं। जयंतीलाल इन्वेस्टमेंट एक मलाड की एक सोसाइटी, उसका केस है, मैं आपको वो ऑर्डर बताऊंगा। इसमें क्लियरली ऑर्डर है कि आप ऐसा रिवाइज नहीं कर सकते हो और कंसेंट हर एक का लिखित कंसेंट चाहिए। आपने अगर एग्रीमेंट में भी लिखा दिया ना, पहली बात तो एग्रीमेंट में अगर कंसेंट ले लिया ना तो वो मोफा के तहत हुआ एग्रीमेंट ही इनवैलिड है। मतलब उतना पार्ट टू डेट एक्सटेंट, उतना जो हिस्सा है ना एग्रीमेंट का जिसमें आपने लिखा के लिया वो भी इनवैलिड है। तो ये इनकी सब मिली भगत है, ये सब एक ही है, सब मिले हुई हैं। खाली ये बताने के लिए इन्होंने कहा है कि हम लड़ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। इनको सीधा कोर्ट में जाना चाहिए पहले और रिवाइज प्लान चैलेंज करना चाहिए पूरा स्टार्टिंग से, जो भी रिवीजन हुआ सब चैलेंज करना चाहिए। दूसरा, इनको जो कन्वेंस नहीं दिया गया अभी तक रहवासियों को, उनके ऊपर पहले FIR करना चाहिए बिल्डरों के ऊपर और डीम्ड कन्वेंस की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। इनको पहले 3 काम करने हैं कि कन्वेंस के लिए FIR करें, डीम्ड कन्वेंस का वो लोग प्रोसीजर चालू कर दें, और तीसरा है कि कोर्ट में जाए और सेक्शन 7 के अंदर केस रजिस्टर करे कि भाई सेक्शन 7 में प्लान चेंज हुआ है हमारे परमिशन के। इसमें हाई कोर्ट भी कुछ नहीं करेगा, हाई कोर्ट को ऑर्डर देना ही देना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्लियर जजमेंट है, सब आर्ग्यूमेंट्स करने के बाद, कि आप सेक्शन 7 का प्लान रिवाइज नहीं कर सकते हो, सेक्शन 7 में प्लान रिवाइज नहीं कर सकते, ये काम करने हैं। लेकिन ये जो बीच में जो नेता आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं पब्लिक को भटका रहे हैं। और देखो ये लोग क्या करेंगे, इन्होंने खुद म्यूनसिपैलिटी ने बोला कि इनको 70,000 मीटर ही छोड़ना चाहिए था, लेकिन 98,000। अभी बिल्डर क्या इतना पागल है कि 98,000 28,000 मीटर भूल गया, एक्स्ट्रा छोड़ दिया, इतना दानवीर हो गया। और देखो ये इतना दानवीर हो गया कि 28,000 छोड़ दिया, और म्यूनसिपैलिटी उससे बड़ी दानवीर हो गई कि 98,000 वापस दे दिया, 98,000 मीटर के प्लॉट्स वापस दे दिए कि आप ही मेंटेन करो। भाई हमको नहीं मेंटेन होता है। तो ये इतना एक दूसरे को दान क्यों दे रहे हैं भाई एक दूसरे को? हाँ, और जिसका अधिकार है फ्लैट, जिसका RG पे अधिकार है उसको तो पूछो। और राज्य सरकार का सर्कुलर 2010 का म्यूनसिपैलिटी खुद लिख रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, म्यूनसिपैलिटी खुद लिख रही है कि राज्य सरकार का सर्कुलर है कि
वो आरजी हैंड ओवर ले लो आप अपने हाथ से, और ये उल्टा कर रहे हैं, हैंड ओवर कर रहे हैं, तो ये इनको कोर्ट में ही जाना है और कुछ नहीं। बाकी आप म्यूनसिपैलिटी में जाओ, किधर भी जाओ, ये सब यूडी में जाओ, ये सब एक मिले हुए हैं, क्योंकि सब पैसे का गेम है। हाँ, आपको पता है कि पहले के केस भी पैसे के लिए ही हारे हुए हैं और कुछ नहीं है। एक चीज़ और बताइए कि अभी की विधायक गीता जैन कहती है कि हम जनता के साथ में हैं, उन्हें न्याय दिलाएंगे। पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता कहते हैं कि हम जनता के साथ हैं, न्याय दिलाएंगे। भाजपा के जिलाध्यक्ष रवि व्यास कहते हैं कि हम जनता के साथ हैं, उन्हें न्याय दिलाएंगे। स्थानीय नगर सेवक दिनेश जैन कहते हैं हम भी जनता के साथ हैं। इतने सारे लोग जनता के साथ होने के बावजूद भी आज भी वहाँ पर शांति स्टार बिल्डर धड़ल्ले से बांधकाम कर रहा है और सारी ज़मीनें हड़प रहा है। तो आखिर जनता को न्याय दिलाएगा कौन? ये सब इनको जनता को रोकने के लिए, गुमराह करने के लिए हैं सब। आप देखिए, ये सबके सब जिन्होंने नाम गिनाए आपने, ये सबके सब बिल्डर लोग हैं। गीता जैन बिल्डर है, मेहता जी बिल्डर है, सब बिल्डर लोग हैं। ये पूरी बिल्डर लॉबी है। आप देखिए, कहीं भी म्यूनसिपैलिटी होती है, जो नगर पालिका होती है, वो बिल्डरों को कंट्रोल करने के लिए होती है। यहाँ पे मीरा भाईंदर की राजनीति ऐसी है कि जब जो बिल्डर हैं वो मीरा भाई नगर पालिका को गोद में लेके बैठे। एक चीज़ और है, आपने आरोप लगाया कि स्थानीय नगर सेवक दिनेश जैन ने बिल्डर के साथ साठगांठ करके इस मैटर में बिल्डर से मिलीभगत की है और इसके एवज में उसने फ्लैट खरीदे हैं शांति स्टार बिल्डर से। इस आरोप में कितना तथ्य है? आप देखिए, उन्होंने खुद, आपने एक प्रोग्राम किया था, उन्होंने खुद बोला है कि हमने मुझे फ्लैट लिए। आप बताओ, जो बिल्डर से आप लड़ रहे हो उससे आप फ्लैट लोगे? लेकिन इसके सबूत क्या है आपके पास? किस बिना पे आप आरोप लगा रहे? आप देखिए, वो खुद बोल रहे कि मैंने फ्लैट लिए हैं। तो आप वो बताए कौन सी बिल्डिंग में फ्लैट लिए, फिर हम आते हैं आगे। वो खुद बताया हमको कि कौन सी बिल्डिंग का केस फाइल किया था उसने और कौन सी बिल्डिंग में उन्होंने फ्लैट लिए हैं, वो बता दे हमको पहले। हाँ, वो खुद, हम उनको चांस देते, बताए हमको 3 दिन के अंदर कि कौन सी बिल्डिंग का, कौन सी बिल्डिंग पे उन्होंने स्टे लिया था और कौन सी बिल्डिंग में उन्होंने फ्लैट लिया है, वो बता दे हमें। हाँ, नहीं, लेकिन जो वो उनका कहना है कि उन्होंने कुछ कर्जा लेके और कहाँ से ऐसा करके उन्होंने फ्लैट लिया है, तो वो हो सकता है उसमें सच्चाई हो। सर, वो तो उनके पार्टी के लीडर ही बोल रहे हैं कि ये स्थानीय नगर सेवक इन्वॉल्व है। हम नहीं बोल रहे, आम आदमी पार्टी नहीं बोल रही थी। पहले तो वो रवि व्यास जी बोल रहे थे कि हमारा स्थानीय नगर सेवक की मिलीभगत से हुआ है। तो कौन है स्थानीय नगर सेवक? सबसे लीड में दिनेश जैन ही है। हाँ, तो अभी उनका वही ले गए और दिनेश जैन सफाई देने भी आ गए। जब आपका नाम नहीं लिया गया तो आप सफाई देने क्यों आ गए? हाँ, तो जरूर दाल में कुछ काला है। तो आप देखिए कि आपने मेरा वो बात भी छोड़िए, मुझे मेन चीज़ है कि आपने रिवाइज प्लान चैलेंज क्यों नहीं किया? सेक्शन 7 उठाते हैं। 20 तारीख को हमने मनपा को लेटर लिखा है, ये सेक्टर 6 की सोसाइटी ने, जहाँ पे वो बन रहा है अवतार सोसाइटी ने, कि आप हमको सेक्शन 7 का हिसाब दो कि सेक्शन 7 में प्लान रिवाइज कैसे किया गया। हाँ, हमारी कंसेंट के बगैर। तो वो नेगेट कर दो, रिवीजन कैंसिल कर दो। उसका म्यूनसिपैलिटी बाकी सब बातों का जवाब दे रही है। 15% आरजी है, लाखों मीटर, 98,000 मीटर, 70,000 मीटर, सबका जवाब दे रही है म्यूनसिपैलिटी। लेकिन म्यूनसिपैलिटी रिवाइज प्लान कैसे किया सेक्शन 7 में, उसका जवाब नहीं दे रही है। तो ज़रूर न ज़रूर सेक्शन 7 उनकी कमज़ोर कड़ी है, वो भी जानते हैं। जिन्होंने केस फाइल किया वो भी जानते हैं कि भाई ये करेंगे तो पब्लिक को न्याय मिल जाएगा। ये सबको पता है कि सेक्शन 7 का केस डालेंगे तो पब्लिक को न्याय मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है, तो ये सेक्शन 7 छोड़ के बाकी दुनिया भर की सब बातें करेंगे। लेकिन अभी आप जो आरोप लगा रहे हैं दिनेश जैन पर कि उन्होंने फ्लैट खरीदे, कल को उन्होंने अगर चैलेंज किया आपको कि ये आरोप मेरे सिद्ध करके दिखाया, या उन्होंने आपके ऊपर डिफेमेशन किया, इसके फिर आप कैसे साबित कर पाएंगे? मैं क्या बोल, उनके खुद के नगर सेवक बोल रहे हैं, उनके खुद के जो लीडर है वो बोल रहे हैं। दूसरी बात है कि वो फ्लैट उन्होंने खुद एडमिट किया, लिया उससे। इन्होंने खुद वही बिल्डर से फ्लैट खरीदे जिनके ऊपर केस किया। हाँ, और फिर बोलते हैं हमने पैसे से खरीदे। हाँ, ये बता दे कौन सी बिल्डिंग में खरीदे, जरा ओपन कर ले, कौन सी बिल्डिंग में केस था और कौन सी बिल्डिंग में खरीदे उन्होंने बता दे हमको, तो ख़त्म बात, मैटर हो जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सर, आप भी तो एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, हो सकता है आपके आरोप भी राजनीति से प्रेरित होंगे। हमारे आरोप सत्य से प्रेरित है। हमने ये जो लिखा है, हमने आपको बताया कि 98,000 मीटर बिल्डर ने हैंड ओवर कर दिया। म्यूनसिपैलिटी बोलती है हमने टेक ओवर कर दिया एफिडेविट में, और फिर उसके बाद बोलते हैं कि नहीं 70,000 ही लेना था, तो हम अभी 28,000 वापस देंगे। मतलब ना, इनको ओपन प्लेस वापस देनी पड़ेगी, लेकिन 98,000 वापस दे रहे हैं इनको। ये सोचो आप,
70 नहीं 98,000 वापस दे रहे हैं, राज्य सरकार का सर्कुलर है, तो इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ है। हाँ, लोगों को वो प्लान में बिल्डिंग थी नहीं, E6 बिल्डिंग थी नहीं, और इतनी सारी बिल्डिंग इन्होंने कमर्शियल लगाई है, वो एक भी बिल्डिंग नहीं थी प्लान में, लेकिन गई किधर, वो प्लान में कहाँ से आ गई, प्रकट हो गई विदाउट कंसेंट। तो इन सब बातों का कोई जवाब नहीं है, खाली इनको पता है कि इन्होंने आगे 20 साल 30 साल पहले इन्होंने ज़्यादा जगह छोड़ दी थी, अभी हम उनको गार्डन पे बिल्डिंग बनाने दे रहे हैं। सर एक चीज़ और है, 2014 में जब इस मुद्दे को उठाया गया था, आम आदमी पार्टी ने उस वक्त काफ़ी आंदोलन किए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद वो पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। अभी फिर ये मुद्दा उठाया है, इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी क्यों आंदोलन नहीं कर रही? सर इसमें ना हमको रेसिडेंट्स का वो चाहिए, कंसेंट चाहिए, क्योंकि ये केस है ना मोफा में, रेसिडेंट जिसका शांतिनगर में फ्लैट है वही फाइल कर सकता है, आम आदमी पार्टी इसमें केस फाइल नहीं कर सकती है। मैं आंदोलन की बात कर रहा हूँ, जन आंदोलन की बात कर रहा हूँ। हम जन जागृति कर रहे हैं। देखिए हम सबको बोल रहे हैं सब बिल्डिंगों में जा जाकर कि मोफा के तहत बिल्डरों पे FIR रजिस्टर करिए, और लास्ट 4 महीनों में हमने करीबन 9 बिल्डरों पे FIR रजिस्टर हुई है, शांति स्टार पे 2 FIR रजिस्टर हुई है। तो ये जन आंदोलन का हिस्सा ही है, क्योंकि आप अपना कन्वेंस ले लो, क्योंकि म्यूनसिपलिटी और बिल्डर सब एक ही हैं, इनको कोर्ट से ही राहत मिलेगी, क्योंकि ये मोफा में कॉन्ट्रैक्ट है, वो कानून है, वो कानून से ही इनको राहत मिलेगी। क्योंकि देखिए ये रिजेक्ट हो गया है पिटीशन, तो ये लोग हमेशा बोलेंगे कोर्ट में रिजेक्ट हो गया, अब आंदोलन क्यों कर रहे हो इस मैटर में। तो हम बोल रहे हैं कि कोर्ट में जाएंगे, वही होगा, और हम जनता को बता रहे हैं कि भाई आप कोर्ट में जाइए। मैं आपको ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, अभी एक आंदोलन का हिस्सा है जन जागृति करना, कि भाई आप लोग कोर्ट में जाइए, कोर्ट में आपको जरूर न्याय मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। इसके आगे फिर अब इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? हमारी भूमिका ये है कि कोई भी आ जाए, हम पूरा मार्गदर्शन देंगे। शांति नगर का कोई भी रहवासी हमारे साथ, या कोई भी सोसाइटी या 4-5 सोसाइटी हमारे साथ आ जाए, हम केस फाइल करके देंगे उनको, और डेफिनेटली हम जीतेंगे उसमें। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे आम आदमी पार्टी के पालघर जिला संगठक मंत्री, और उन्होंने काफ़ी सारी मुद्दों पर जवाब दिया, और उन्होंने मार्गदर्शन भी किया कि अब रहीवासियों के पास क्या रास्ता बचता है इस मुद्दे पर आगे लड़ाई लड़ने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि रहीवासी उन मुद्दों पर आगे ध्यान देते हुए आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये जो शांतिनगर इलाके के जो आरजी का मुद्दा उठाया गया है, इस पर राजनीतिक पार्टियां क्या भूमिका निभाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।